हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको सुना रहा हूं एक माँ की कहानी। माँ की कहानियाँ चाहे रामायण हो, महाभारत हो, हमेशा वही कहानियाँ होती हैं जो आगे चलकर बड़ी बड़ी कहानियों में तब्दील होती हैं। तो ऐसी एक माँ की कहानी आ रही है जिसका नाम है माई, नेटफ्लिक्स पर। और यहाँ मैं कहूँगा कहानी घर घर की है, क्योंकि कहानियाँ सब घर की ही होती हैं जो जाकर सब घरों की बन जाती हैं। तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो माई बनी है उनको देखते ही आपके मन में वो गाना बजने लगेगा, कहानी हर घर की। तो मेरे साथ है साक्षी जो बन गई है माई, और उनके साथ हैं जिनको देखकर मेरे दिमाग में तो एक ही गाना बजता है, ईलू ईलू क्या है। मैं कॉलेज में पढ़ता था और इन्होंने सिखाया ईलू ईलू क्या है। तो विवेक मुश्रान साथ में है और ये दोनों मिलकर माई की कहानी कह रहे हैं। तो सबसे पहले साक्षी, आपने कहानी घर घर तक पहुंचाई, लेकिन जो माई की कहानी है ये घर की भी लग रही है लेकिन कहानी भी मजेदार लग रही है। तो माई की कहानी कौन से घर की है? अमित, पहले तो ये बोलूंगी कि माई की कहानी है, लेकिन जो पिता हैं उनका किरदार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत हद तक जो शील का कैरेक्टर है वो इनके कैरेक्टर के सपोर्ट से आगे बढ़ता है। जी। तो माता और पिता, माँ बाप दोनों की कहानी है। एंड मेरे लिए अगर आप पूछना चाहें तो इट वॉज एन अमेजिंग स्क्रिप्ट, कमाल की कहानी, और कहानी का जो ग्राफ है वो सब। तो वी कैन गो टू विवेक। विवेक, मैंने कहा कि जैसे मैं छोटा था तो आपको पहली बार पर्दे पर देखा, तो यू टॉट द 90s जनरेशन टू से टू लव। पर अब वक्त बदल गया है और वक्त के साथ रिश्ते सबके बदल गए हैं, जनरेशन बदल गई। तो मिलेनियल्स जो हैं उनके पिता जो आप बने हैं, तो मिलेनियल्स की कहानी कितनी अलग है? बहुत अलग है इन द सेंस, थ्रिलर्स तो बहुत आती हैं ओटीटी में स्पेशली, लेकिन एक थ्रिलर में जिस किस्म का रियलिज्म इन लोग ला पाए हैं, जिस किस्म का एक मतलब आपको लगता है एक रियल फैमिली के साथ हो रहा है, वो जो एक माहौल इन लोग क्रिएट कर पाए हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग क्रिएट कर पाते हैं। कोशिश बहुत लोग कर पाते हैं लेकिन ज़्यादातर क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक्टिंग वाले रास्ते में निकल जाते हैं, थोड़ा फिल्मी हो जाता है मामला। वेरएज यहाँ पर आई थिंक बहुत ही रियल है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि सिनेमा में कि 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड, उसके साथ साथ एक रियल एटमॉस्फेयर भी एक काइंड ऑफ हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। तो जो मेरे ख्याल से इस शो ने वो अचीव किया है, and I think that's what makes this a different viewing experience, apart from the fact कि इनका रोल इतना अच्छा है कि बहुत हीरोइंस हैं जो बहुत जलने वाली हैं इनसे ये जब माई के रिलीज होने के बाद। साकी, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, जलने वाली है। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑथर बैक्ड मीटी रोल एंड आई एम श्योर नोइंग योर रेंज यू विल किल इट। मैं अभी दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप देखेंगे तो साक्षी यू गोना किल इट। अभी से मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। बट करने में जब आया था, क्योंकि जब आपने शुरू किया था बहुत बदलाव आया था, क्योंकि चीज़ें टेलीविज़न जिस तरह से आता था, फिल्में की आपने, पर अब जो ओटीटी आया, जैसे विवेक ने बोला, रियलिज्म जो आ गया है, तो वो एक जो ड्रामा अब करने का तरीका वो चेंज हुआ है। तो बताओ एक्टर क्या लगता है, बिकॉज कैमरा सामने, एक्टर को तो परफॉर्म करना है, पर ये जो सोकॉल्ड बदलाव हम बातें कर रहे हैं, जो रियलिज्म आया है, सिनेमा बदल गया है, ओटीटी बदल गया है, टीवी बदल गया, इस बदलाव से एक अभिनेता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आई थिंक स्टोरी टेलिंग ही पूरी चेंज हो गई है। इट्स बिकम लाइक विवेक सेड, बहुत रियल हो गई है। तो अभिनेता के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि एक्टिंग नहीं है, फील करके उसको जितना रियल हो सके उतना बनाना है, जितना ऑर्गेनिक हो सके उतना बनाना है। और यही हमारी कोशिश माई में भी थी कि कैरेक्टर्स इस तरह के कैरेक्टर्स जिनकी बेटी एक एक्सीडेंट में माँ की आंखों के सामने दम तोड़ दे, वो उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या जर्नी होगी, उसको हम कितना रियलिस्टिकली दिखा सकते हैं। दैट वाज द होल आइडिया। और उसमें फ़र्क यही होता है कि हर मीडियम की अपनी अलग अलग एक जिसे कहते हैं डिमांड होती है परफॉर्मेंस की। तो ओटीटी में द डिमांड इज़ कि आप जितना ज़्यादा रियल हो सकें उतना अच्छा है। एंड दैट वाज व्हाट वी
experienced while shooting for Mai also. बहुत सी चीज़ें हमें unlearn भी करनी पड़ी. Our directors were constantly guiding us, Atul sir and Anshay sir, कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं. If you see the whole presentation has been very believable and very real, and that is why the performance also had to match it. नहीं तो आप इतने real backdrop में अगर पकड़े जाओ एक्टिंग करते हुए तो पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा. तो वही कोशिश थी एज एन एक्टर कि जितना क्लोजली हम उसको जी सकें कैरेक्टर को और महसूस कर सकें, क्योंकि आई थिंक माई इज मोर अबाउट इंटरनल जर्नी ऑफ द कैरेक्टर्स. तो जो हम कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो तो है ही, बट उसके अलावा बहुत कुछ है जो अंदर चल रहा है. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, द अनसेड is more important, and that is what we have tried to do as actors. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, विवेक आपको देखते ही वो 90s का जो दौर था जब आपकी फिल्म आई थी सौदागर, उसके बाद एक और आपकी बहुत फेवरेट मेरी पसंदीदा फिल्म है सातवां आसमान. तो उस टाइम के एक्टिंग, जैसे कि साक्षी ने बताया, वो ज़माना था तब एक्टिंग, अभी जो बदलाव जो आ गया है, लेकिन बेसिक रूल्स ऑफ द गेम तो वही रहते हैं कि दर्शकों से कनेक्ट होना ज़रूरी है. तो जब ये बात होती है तो जब आप पढ़ते हैं तो सीन को क्या तरीका बदल जाता है एक्टर का, जैसे कहा कि अनलर्न करनी पड़ी काफ़ी चीज़ें, तो आपने कुछ स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट को अतुल मोंगिया जी ने बेसिकली कंसीव किया है और उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में. जितने लोग बड़े बड़े हीरोज़ भी जब कोई बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उनके साथ वर्कशॉप्स करते थे, एक्टिंग के वर्कशॉप्स करते थे, फॉर अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, रियलिज्म की ओर ले जाने के लिए. तो हमारे लिए भी एक पूरा वो प्रोसेस था. स्टार्टिंग में पूरे वर्कशॉप्स होते थे हमारे भी, और वर्कशॉप्स में यही काम था कि अनलर्न करना. जैसे कि रियलिज्म में क्या होता है कि थोड़ा भी मेकअप लगाओगे ना तो अनरियल लगता है. सेम वे एक्टिंग में भी जो थोड़ा सा भी आपने एक्टिंग दिखा दी ना, वो अनरियल लगता है. एकदम ही नेचुरल रखना, मतलब खटकता है. अनरियल क्या, बहुत बहुत खटकता है. एकदम ही नेचुरल रखना होता है. सो वो हमारे लिए एक इन अ वे इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और मैंने इनके साथ थोड़े हम बिफोर हमारे बड़े सीन्स के पहले वर्कशॉप्स करते थे, डायलॉग्स करते थे. और अतुल जी और अंशय हमारे डायरेक्टर, इन्होंने काफ़ी, एज शी सेड, हमें काफ़ी पुश किया हाउ टू मैनेज टू रीच दैट, एंड आई होप वी हैव मैनेज्ड इट. जी. तो इसमें काफ़ी सारे इस तरह एंसेम्बल कास्ट, बहुत सारे लोग हैं. साक्षी तो वमिका से लेकर प्रशांत, सो कैसा था सबके साथ? बिकॉज एक्टिंग इज आफ्टर ऑल एक्सचेंज ऑफ गुड एनर्जीज. It is. In fact, acting is all about reacting, and I think it's a great cast, and it has been a great experience working with some of the finest. We have, I think, हमारे scenes, विवेक के और मेरे scenes, although हमने वर्कशॉप की थी, but there was still so much rawness in them, because मैंने इनके साथ लंबे अरसे वाला कोई काम किया नहीं था. तो मुझे नहीं पता था कि इनका क्या तरीका है रिएक्ट करने का या कुछ किसी चीज़ को कहने का. तो एक बहुत ही ऑर्गेनिक अप्रोच लेके हमने काम किया था. तो वी हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग दोज सीन्स. आई थिंक ऑल आवर सीन्स were very, very nice. Especially there was one scene where I break down and he calms me down. I think that is one of my favorite scenes. And बाकी भी जो कास्ट है, जब आप देखेंगे, चाहे राइमा हो, प्रशांत हो, वामिका हो, अनंत हो, अंकुर, वैभव, I mean everyone is shining in their parts, and it's difficult to say कि which character will be your takeaway. It may be the story, maybe from Sheil's point of view, but I think everyone will have different favorites, because every character is so well etched out, इतने अच्छे से कंसीव किया है, इतना बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम सारे कैरेक्टर्स को मिला है, इतना ब्यूटीफुली हर कैरेक्टर स्टोरी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और स्टोरी को आगे लेके जा रहा है, दैट इट्स डिफिकल्ट टू से कि हु स्टोरी इज इट. मतलब रियली आई एम टेलिंग यू, बाय द टाइम यू सी 6th episode, the entire game will change.
So I think that is the beauty, that everyone is so good at their parts. And कि जब जो कोई भी दो कैरेक्टर जब साथ में आते हैं तो उनका जो गिव एंड टेक हुआ है वो बहुत ही अमेजिंग था. एज एन एक्टर आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद एवरीवन. जी. In fact, है तो it is her show all the way. She's being modest by saying that, but she's right. But she's right in saying कि मुझे in fact एक दोस्त ने बोला after watching the trailer कि बहुत टाइम के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट लगता है कि जिसमें सबने across the board everybody has performed well. You know, सबकी performance एकदम real, एकदम genuine लग रही है, जो कि बहुत कम shows में होता है. So I think they have managed to, you know, with their passion, our direction team has managed to do that, and you know, just looking forward to the audience reaction. Some fun moments during this shoot के दौरान कुछ होता था. आज पैंडेमिक के दौरान भी आपने शूट किया है तो अपने कंस्ट्रेंट्स थे कुछ, पर शूटिंग के बाद क्या करते थे आप लोग? एक्चुअली हम लोग इतना थक जाते थे कि हम अपने अपने कमरों में जाके सो जाते थे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी हैवी शूट, नॉट जस्ट इमोशनली बट ऑल्सो फिजिकली, बिकॉज बहुत सारे लोकेशंस थे, बहुत एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है कि 2 सीन्स एक ही जगह पे बैक टू बैक हो रहे हैं. सो एक कैरेक्टर अभी गीता भवन में दिख रहा है, फिर वो नेक्स्ट में प्रशांत को फॉलो कर रहा है, फिर वो घर पहुंच जा रहा है. मतलब कुछ एक साथ एक लोकेशन पे सीन्स इतने नहीं थे, बट फिर भी हम लोगों को जो टाइम मिलता था, हम अब तब तो हम एक दूसरे को जान ही रहे थे. पहले शूट किया, 3 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया तो 8 महीने के लिए शूट बंद हो गई. फिर शूट किया, थोड़ा बहुत लोकेशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जाना, थोड़ी सी समझ आई, एक दूसरे से बात करने लगे, तो फिर दूसरा लॉकडाउन हो गया. तो उस सब के बीच में हम लोग एक दूसरे को जान पाए, जितना जान पाए, दैट वाज वेरी नाइस. बाकी हम लोग मस्ती वगैरह इतनी जैसे एक लॉन्ग शूट में होती है उतना नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत स्ट्रेनियस हम लोगों के शेड्यूल थे. द होल ऑफ लखनऊ शेड्यूल वी वाज शूटिंग नाइट्स एंड डेज बैक टू बैक. देयर वर 2 यूनिट्स, सो एक्टर्स वर आल्सो शूटिंग डिफरेंटली. तो उस सब में बस इतना टाइम होता था कि किसी तरह नींद पूरी हो जाए तो हम आगे का करें. सब्जेक्ट इन इटसेल्फ वाज क्वाइट सीरियस एंड ग्रिम, तो सीन के बीच में भी ऐसा मौका नहीं होता था कि जोक्स क्रैक करने लग जाओ और यू नो फालतू की बकवास करने लगो, बिकॉज वी वांटेड टू स्टे इन द कैरेक्टर. फिर भी उसके अलावा जो भी टाइम मिला, इट वाज क्वाइट नाइस. एंड विवेक एज यूजुअल was always discussing food. Oh, yeah, अच्छा. So his common bonding thing was food. तो लखनऊ में तो आई एम श्योर आप बाहर ये हमेशा प्रॉमिस करती थी कि घर से ये लाऊंगी, लेकिन कभी कुछ नहीं लाई. जिस दिन मैं लाई उस दिन इनकी शूट कैंसिल हो जाती थी. तो फिर मैंने लाना ही बंद कर दिया. बट आप दोनों मतलब यू नोन टू बी द रोमांटिक हीरो, बट आप दोनों के रोमांटिक पल भी है मिस्टर मिसेस चौधरी के, या यू ओनली मतलब ऐसे सब इंटेंस सीन्स ही हैं सारे? स्टार्टिंग से ही इंटेंस हो जाता है, बल्कि बहुत ही बढ़िया इंटेंस सीन्स हैं. आई एम सो हैप्पी दैट यू नो आई गॉट अ चांस टू डू दीज एंड विथ हर, बिकॉज आपका को एक्टर ही आपका परफॉर्मेंस भी डिसाइड करता है ना, आप गिव एंड टेक होता है. तो इतने बढ़िया सीन्स थे, इतना मज़ा आता था मुझे करने में. वो मतलब इनको तो ज़्यादा रीटेक्स करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो चलता था दिन भर करते रहो वही सीन और कुछ नया निकालेंगे उसमें. We have a very sweet scene right in the beginning of the series where you establish कि यश और शील you know how they are as husband and wives. And I think that is beautiful, and because that is the starting point, when you see them at the end na, you see the graph that this couple goes through. So they might not be romantic scenes per se, but the way their relationship has come out in that process of going through the loss together, but dealing with it completely differently. I think that brings out the contrast, that brings out the togetherness and everything in a very very different way जो normal couples में होता है. I think that is a beauty of their relationship. I think she is right कि मतलब एक जब कोई परिवार में हादसा होता है तो
हर फैमिली मेंबर अलग वे में उसके साथ डील करता है। कुछ पैसे हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा पेन को ले लेते हैं, कुछ दे लर्न टू लिव विद इट, और उससे भी फिर रिलेशनशिप्स में थोड़ा इफेक्ट होने लगता है। सो बहुत ही प्यारे वे से आई थिंक वो पूरा डिपिक्ट किया है, बहुत ही और बहुत ही रियल रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है रिलेशनशिप का भी। फिलहाल आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, एंड वी वांट टू सी यू मोर एंड मोर सीजन्स ऑफ माई, एंड कहानी आगे बढ़ती रहे और ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो थैंक मच। यू अमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।